गंगा किनारे बसे रामपुर गांव में रामलाल नाम का एक परिश्रमी किसान रहता था। उसके पास एक बैल था और एक घोड़ा। रामलाल बैल से अपने खेत जोतता और घोड़े पर सवार होकर पास की मंडी और गांव में जाता था। एक दिन एक तपस्वी महात्मा तीर्थ यात्रा करते हुए उसके घर पधारे। रामलाल ने पूरे सेवा भाव से महात्मा की आभगत की। जब महात्मा जाने लगे तो प्रसन्न होकर बोले, पुत्र, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे पास पशु पक्षियों की भाषा समझने की दिव्य विद्या है, वो मैं तुम्हें वरदान में देता हूँ। किंतु एक शर्त है, ये रहस्य तुम कभी किसी पर प्रकट नहीं करोगे। यदि तुमने ये भेद खोला तो उसी क्षण तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। रामलाल ने वचन दिया। महात्मा उससे विद्या का ज्ञान देकर चले गए। कुछ दिनों बाद रामलाल का बैल खूंटे से बंधा बड़ा दुखी बैठा था। घोड़े ने उसे देखा तो पूछा, क्या बात है मित्र, आज इतने उदास क्यों हो? बैल ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, क्या बताऊं, स्वामी आजकल बहुत परिश्रम करवाते हैं। दिन भर हल में जोतते हैं और थक जाऊं तो डांटते भी हैं। मेरा शरीर टूट चुका है। घोड़े ने शांत से गर्दन हिलाते हुए कहा, अरे बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें एक उत्तम युक्ति बताता हूँ जिससे तुम्हें कुछ दिन का विश्राम मिल जाएगा। बैल ने उत्सुकता से पूछा, जल्दी बताओ, क्या युक्ति है? घोड़ा बोला, कल जब स्वामी तुम्हें लेने आए तो तुम रुग्ण होने का अभिनय करना। भूमि पर निढाल करे रहना, उठना ही मत। वो समझेंगे कि तुम बीमार हो और तुम्हें कुछ दिन का अवकाश मिल जाएगा। पास ही खड़ा रामलाल ये सब सुन रहा था। अगले दिन उसने ठीक वैसा ही पाया। वो मुस्कुराते हुए बोला, लगता है बैल की तबीयत ठीक नहीं। चलो, जब तक ये स्वस्थ नहीं होता घोड़े को ही हल में जोतना पड़ेगा। ये कहकर वो घोड़े को खेत ले गया और हल में जोत दिया। घोड़े की सारी शान निकल गई। दिन भर की कड़ी मेहनत से उसका शरीर थक कर चूर हो गया। शाम को जब वो लौटा तो बैल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मित्र, आज तुमने मेरा बहुत साथ दिया, भगवान तुम्हारा भला करे। घोड़ा बिना कुछ कहे चुपचाप गिर पड़ा। अगले दिन रामलाल फिर घोड़े को ही खेत ले गया। शाम को जब वो लौटा तो घोड़ा सोचने लगा, मैंने तो सलाह देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ये बैल तो आनंद कर रहा है और मैं इसकी जगह पिस रहा हूँ। उसने बैल के पास जाकर कहा, मित्र, तुम्हारे लिए तो मैं प्राण भी दे दूं, पर आज मैंने स्वामी को कहते सुना कि अगर बैल कल तक ठीक न हुआ तो उसे कसाई को बेच देंगे। बीमार बैल किसी काम का नहीं। ये सुनते ही बैल भय से कांप उठा और बोला, अब मैं क्या करूं? घोड़ा बोला, तुरंत उठो, चारा पानी खाओ और सुबह काम के लिए तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारे प्राण संकट में हैं। छिपकर सब सुन रहे रामलाल को इतनी हंसी आई कि वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी पत्नी ने उसे अकारण हंसते देखा तो पूछा, क्या बात है, आप क्यों हंस रहे हैं? रामलाल ने कहा, बात ऐसी है कि अगर बता दूं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। पत्नी हट पर अड़ गई, आप झूठ बोल रहे हैं, आप अवश्य ही मेरा उपहास कर रहे थे, अब तो आपको वो रहस्य बताना ही होगा। रामलाल ने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। अंत में बोली, भले ही आपके प्राण चले जाएं, पर मुझे वो रहस्य जानना ही है। विवश होकर रामलाल ने अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली और सबको बुलाकर रहस्य बताने का निश्चय किया। तभी आंगन में एक नेवले और मोर के बीच संवाद हुआ। नेवले ने कहा, अरे मूर्ख मयूर, स्वामी के प्राण संकट में है और तुम्हें नृत्य की सूझी है? मोर ने गर्व से पंख फैलाकर उत्तर दिया, स्वामी स्वयं ही मूर्ख हैं। एक स्त्री के हठ के आगे अपने प्राणों की आहुति देने चले हैं। मैं होता तो उसे समझाता और ना मानती तो दो बातें सुनाकर उसके बुद्धि ठिकाने लगा देता। रामलाल ने यह सुना तो उसे अपनी भूल का आभास हुआ। उसने पत्नी को कोठरी के भीतर बुलाया और कहा, आओ, मैं तुम्हें वो रहस्य बताता हूँ। जब पत्नी अंदर गई तो रामलाल ने दरवाजा बंद करके उसे समझाया और थोड़ी डांट भी लगाई। पत्नी हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं वचन देती हूँ कि भविष्य में कभी ऐसा हठ नहीं करूंगी। इस प्रकार एक छोटी सी सूझबूझ से रामलाल ने न केवल अपने प्राण बचाए बल्कि एक बड़ा सबक भी सीखा कि हर रहस्य बताने के लिए नहीं होता और जो अपनी वाणी पर संयम रखता है वही जीवन में सुखी और सुरक्षित रहता है।